9 ऐसे मिस्टेक जो हम अपनी लाइफ में करते हैं जब भी हम अपने टाइम को मैनेज कर रहे होते हैं, जब भी हम अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में हमको क्या क्या करना है, इन सब चीज़ों को जो हम मैनेज कर रहे होते हैं। तो 9 ऐसी मेजर गलतियां हैं जो हम करते हैं, जिसमें से सबसे पहली गलती है ओवरलोडिंग योर शेड्यूल। हम अपने शेड्यूल को इतना ज़्यादा ओवरलोड कर लेते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम एक ही दिन में कई सारे टास्क को कर ले। हम एक ही दिन में हम मेडिटेशन भी कर लेंगे, हम एक ही दिन में अपनी सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ लेंगे, हम एक ही दिन में कुछ स्किल्स है वो भी लर्न कर लेंगे, हम एक ही दिन में फ्रीलांसिंग का कोई प्रोजेक्ट है वो भी कंप्लीट कर लेंगे। हम ये सोचते हैं कि हम एक दिन में सब कुछ कर लेंगे और अपने टू डू लिस्ट को इस तरीके से भर देते हैं जिस तरीके से राशन को हमारी मम्मी इस तरीके से शेड्यूल को भर देते हैं। तो हमको वो नहीं करना है। ऐसे करने से होता क्या होगा, ऐसे करने से हमारा जो ब्रेन होता है ना, उसको ऐसा लगता है कि यार इतना सारा चीज करनी है, तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर आ जाता है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चला जाता है। वो ये सोचता है कि यार मैं कैसे करूंगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो हम अपनी टू डू लिस्ट को इतना ज्यादा लंबा कर लेते हैं, इतना ज्यादा लंबा कर लेते हैं कि हम अपने आप को फंसा लेते हैं और फिर हम वो चीज करते ही। तो ये पहली मिस्टेक है जो बहुत मेजर मिस्टेक है, जो हमें अपनी लाइफ में अवॉइड करनी है। सेकंड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक हम करते हैं अपनी लाइफ में जब भी हम किसी टाइम को मैनेज कर रहे होते हैं, वो होता है कि हम अपने टास्क को प्रायोरिटाइज नहीं करते। यानी कि हमें नहीं पता होता है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है और हमारे लिए अर्जेंट क्या है। हम लिख रहे हैं कि हमको हाँ भाई पढ़ाई करनी है, हमको एक्सरसाइज करनी है, हमको फ्रीलांसिंग भी करनी है क्योंकि हमें खुद के बलबूते हुए आगे बढ़ना है, हमको सब्जी लेने भी जाना है, हमको राशन का भी कुछ काम करना है, मम्मी ने ये बोल दिया हमको वो भी करना है, घर की भी कुछ ये चीज़ करनी है, हमको पापा के पास भी जाना है, हमको ये भी करना है वो भी करना है। तो हम इसमें ये चीज़ नहीं कर रहे होते हैं कि भाई हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है, हमको पहले क्या करना है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या अर्जेंट है। इसलिए हमको जब भी हम अपने टास्क को मैनेज कर रहे होते हैं, टाइम को मैनेज कर रहे होते हैं, तो हमको ईसन-आवर मैट्रिक्स का यूज़ करना चाहिए, जिसमें 4 बॉक्स होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट, अर्जेंट और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या अर्जेंट है उसको देखा जाता है, जो आप गूगल पे ऐसी मैट्रिक्स आपको आसानी से मिलती है। तीसरी जो कोर मिस्टेक हम करते हैं वो होती है इग्नोरिंग बफर टाइम। हम अपने उस टाइम को इग्नोर कर देते हैं जो अनप्रेडिक्टेबल है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप सुबह उठते हो, सुबह उठने के बाद आपके जो रूम में है ना, मम्मी आ जाती है एकदम से आपकी और वो कहती हैं बेटा तू थोड़ी देर बाहर जा और मुझे यहाँ की सफाई करनी है क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं, राइट, या कुछ भी ऐसा कुछ ओकेजन आ रहा है तो मुझे साफ सफाई करनी है। आपने प्लान किया था कि आपको सुबह उठ के कोई स्किल कोई कोर्स आपने बाय कर रखा होगा, तो आपको वो कोर्स रीड करना है, कोई कोर्स पढ़ना है आपको, ठीक है। लेकिन मम्मी कहती है नहीं बेटा तेरे को निकलना पड़ेगा क्योंकि मुझे सफाई करनी है, और सुबह ही मेरे से होती है सफाई, उसके बाद मुझसे होती भी नहीं है। ऐसी कंडीशन में आपको भाई जाना पड़ेगा। तो ऐसे अनप्रेडिक्टेबल टास्क होते हैं जो हमारी लाइफ में आ जाते हैं। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल होती है, यानी कि कुछ भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, ठीक है, कि ये हो सकता है वो हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड है, कुछ भी हो सकता है। तो हमको ऐसी चीज़ों के लिए बफर टाइम निकालना चाहिए, जिसको हम बोल सकते हैं डिस्ट्रैक्शन टाइम, राइट। हमको अपने पूरे दिन में ऐसा टाइम भी निकालना चाहिए जो डिस्ट्रैक्शन वाला है, जिस टाइम में हमको वेस्ट करना है टाइम, 1 घंटा 2 घंटा जो भी है। आप अपने टाइम को देखो कि हमको अपने पूरे दिन में कौन सा ऐसा वो टाइम हो सकता है जिसमें हमको अपने टाइम को वेस्ट करना है। उस टाइम में कुछ उल फुल कुछ भी करना है, गेम खेलना है, XYZ जो भी कुछ करना है, ठीक है, मार्केट में घूमने जाना, दोस्तों के साथ गप्पे शप्पे करने हैं, ठीक है, कुछ भी करना है, जानू मोना शोना जो भी कुछ करना है ना उस टाइम में ही करना है। तो हमको अपने बफर टाइम को इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें उसको भी मद्देनजर रखते हुए अपने टाइम को मैनेज। नंबर 4 जो आता है, जो मिस्टेक हम करते हैं अपनी टू डू लिस्ट में, वो है कि हम अपनी सेल्फ केयर को नेग्लेक्ट करते हैं, उसको भूल जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि भाई हमको केवल करना नहीं होता। आपने भी कई बार एक्सपीरियंस किया होगा, जब भी हम अपने टू डू लिस्ट बना रहे होते हैं, प्लानिंग कर रहे होते हैं अपने दिन को, तो केवल हम उसमें लिखते हैं कि भाई मुझको आज ये कोर्स पढ़ना है, मुझको आज इतने बजे उठना है, मुझको आज ये किताब पढ़नी है, मुझको ये करना है, मुझको वो करना है, मुझे ये करना है। कहीं भी हम ये नहीं लिखते हैं कि भाई मुझे खाने में ये खाना है, मुझे ये हेल्थी फूड खाना है, या मुझे एक्सरसाइज करनी है इतने मिनट की, या फिर मुझे मेडिटेशन करना है। तो हम अपने सेल्फ केयर को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। इनिशियल टाइम में जब भी मैं अपने टाइम को मैनेज किया करता था, तब मैं कई बार ये चीज़ किया करता था, मैं 4-5-6 चीज़ बस ये लिख दिया, हाँ जी मेरा हो गया टाइम। तो मैं बहुत ज़्यादा फिर स्ट्रगल भी किया करता था कि यार पता नहीं क्या कर दिया मैंने, कैसे करूँ, क्योंकि जो लिखा हुआ हो वो तो नहीं हो रहा ना, हो तो कुछ और रहा है। जैसा भी मैंने बताया, लाइफ इज अनएक्सपेक्टेड, अनप्रेडिक्टेबल, तो कुछ और ही हो रहा है, राइट।
तो इसी तरीके से हम अपनी सेल्फ केयर को नेगलेक्ट कर देते हैं। इसलिए हमको अपनी सेल्फ केयर को नेगलेक्ट नहीं करना होता, हमको बहुत प्रैक्टिकल तरीके से अपनी टू डू लिस्ट को बनाना होता है। पांचवी जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये होती है कि हम स्पेसिफिक गोल्स नहीं बनाते हैं, हम वैग्यू गोल्स बनाते हैं, यानी कि अस्पष्ट लक्ष्य बनाते हैं अपनी लाइफ के अंदर कि हमको भाई ये करना है, हमको वो करना है, हमको ये करना है। हम अपनी लाइफ में एक स्पेसिफिक गोल नहीं रखते हैं। द वन थिंग बुक है जो ये कहती है कि आपको केवल अपना एक लक्ष्य बनाना चाहिए, यानी कि आपको 2 खरगोशों के पीछे अगर आप एक साथ भागेंगे तो आप एक को भी नहीं पकड़ पाएंगे, राइट। अगर सिंपल सी बात है, आपको एक फील्ड में छोड़ दिया जाए और आपसे कहा जाए कि भाई ये 2 खरगोश हैं और आपको ये 2 खरगोश पकड़ने हैं, क्या आप पकड़ लेंगे? नहीं ना। एक तरफ वो उधर भाग रहा होगा, एक तरफ वो उधर भाग रहा होगा। लेकिन एक कंडीशन में आप दोनों को पकड़ सकते हो, जब आप पहले एक खरगोश को पकड़ लो, उसको अच्छे से रख लो, पकड़ लिया उसको, फिर पिंजरे वगैरह जो भी आप जहाँ भी उसको रखना है घर में कहीं भी रख दिया, देन उसके बाद दूसरे को पकड़ने जा रहे हो, या फिर एक को पकड़ लिया फिर दूसरे को पकड़ लिया। तो इस तरीके से आपको पहले अपनी लाइफ में स्पेसिफिक गोल बनाना है कि भाई पहले मुझे इसको पकड़ना है, देन मुझे इसको पकड़ना है। यानी कि मुझे एक ही टाइम में 2 चीज़ें नहीं करनी बॉस, मुझे केवल एक टाइम में एक चीज़ करनी है, ठीक है। अगर मैं एक टाइम में 2 चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करूंगा तो ये हो सकता है कि मैं दोनों में से एक भी ना कर पाऊँ। जैसे अगर मैं दोनों नाव में पैर रखूंगा तो सिंपल सी बात है, मेरी टांगें चौड़ने वाली है। तो इस तरीके से हमको अपनी एक लाइफ में पहले एक चीज़ को कंप्लीट करना है, देन दूसरे चीज़ में करना है। बिकॉज आपके पास 24 आवर्स हैं, तो 24 आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें आप फॉर एग्जांपल 8 घंटे या 6 घंटे या 5 घंटे या 4 घंटे की नींद ले रहे होंगे, तो आपको उसमें से उसे हटा के और 2-3 घंटे एक्स्ट्रा आपके फ्रेश वगैरह होते हो, नहाते धोते हो, कपड़े बदलते हो, खाना पीना खाते हो, तो 2-3 घंटे वो निकाल के आपके पास जो टाइम बचता है, 15 घंटे का टाइम आपके पास बचता है, या 14 घंटे का या 13 घंटे का जो आपके पास टाइम बचता है, आपको उस टाइम को बहुत अच्छे से यूज़ करना है। इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, इसको आपको खुद बैठ के शांति से सोचना है। 30 गलती जो हम सबसे बड़ी करते हैं, दैट इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करने के लिए मैं आपको 3 किताबें भी सजेस्ट कर सकता हूँ। फर्स्ट है कि ईट दैट फ्रॉग, जिसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से बताया गया है कि हम क्यों प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। वहाँ पे 21 वेज के बारे में बताया गया है, 21 ऐसे तरीकों के बारे में बताया गया है जिससे आप प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर कर सकते हैं। दूसरी किताब द नाउ हैबिट, जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छी किताब है। इसमें आपको बताया जाता है कि हम क्यों प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, क्या प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, कैसे प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, और हमको डीपली ये बताया गया है कि हमको किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, कि अपने दिन को किस तरीके से हमको देखना होता है, अपने माइंड से क्या क्या बोलना होता है। बिकॉज प्रोक्रेस्टिनेट हम तब करते हैं जब हम अपने आप से कुछ गलत बोल रहे होते हैं। जैसे कि हमने बना दिया कि भाई ठीक है मुझे ये करना है, मुझे सुबह को 6 बजे उठना है, ठीक है। अब आपका ब्रेन, जब आप खुद से कहते हो ना कि 6 बजे उठना है, तो आपका ब्रेन आपसे पता है क्या कहता है? आपका ब्रेन आपसे ये कहता है उठ नहीं पाएगा तू 6 बजे, बिकॉज तो 8 बजे उठ रहा है, 6 बजे उठ पाएगा क्या? मैं उठ जाऊँगा 6 बजे, ठीक है उठ जाता हूँ। हो सकता है आप 6 बजे उठ भी जाओ, लेकिन फिर अगले दिन फिर आप सोचोगे कि यार मैं 6 बजे उठ सकता हूँ। आप गारंटेड है कि आप जहाँ पहले उठते थे ना आप उसी टाइम उठने वाले हो, क्योंकि आपकी हैबिट बनी हुई है। आपका ब्रेन भी आपसे कुछ बोल रहा होता है। तो कहीं ना कहीं हम कुछ चीज़ों को टालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई नई चीज़ें करना, जैसे फॉर एग्जांपल कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहते हो, आप भी सभी की तरह, या फिर आपका भी एक स्पेशल पैशन है वीडियो बनाने का, तो आप वीडियो बनाना चाहते हो यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप बनाने वाले हो यूट्यूब पे वीडियो, लेकिन आप सोच रहे हो कि यार चल ठीक है मैं कल बना लेता हूँ, चल ठीक है मैं यार परसों बना लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। 7वीं जो मिस्टेक हम करते हैं, दैट इज़ फेलियर टू डेलीगेट, यानी कि हम सब कुछ खुद करना चाहते हैं। हमने यही सोच लिया है कि भाई सब कुछ जो करना है मुझे ही करना है। फॉर एग्जांपल आपके भाई हैं, आपके भाई ने कहा कि भाई तुझे मार्केट जाके ये चीज़ लानी है, XYZ कोई भी चीज़ है वो लेके आनी है। ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपके द्वारा ही हो सकती है, वो खुद भी कर सकते हैं, किसी और से भी करवा सकते हैं, लेकिन उन्होंने आपसे कहा क्योंकि आप छोटे हो घर में। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप छोटे हो घर में और आपसे कराया, फिर आपके पापा ने कह दिया, तो उस टाइम पे आपको बहुत ही सही से कहना होता है कि मैं अभी नहीं कर सकता क्योंकि अभी मैं ये कर रहा हूँ। अगर कोई चीज़ बहुत ही अर्जेंट है तो वो बात अलग है, लेकिन कोई चीज़ ऐसी है जो ज़रूरी नहीं कि आपके द्वारा ही हो, किसी और के द्वारा भी हो सकती है, तब आपको कोशिश करना है कि अगर आपके ऊपर आई तो डेलीगेट कर दो। डेलीगेट कैसे करना है? डेलीगेट आप कह सकते हो कि अभी मैं X चीज़ में बिजी हूँ, सो आप ये Y चीज़ कर लो, ठीक है। आप किसी और से करवा दो, मतलब ये है कि आप किसी और से करवा दो। तो आपको डरना नहीं है और डेलीगेट करना है आपको।
आठवीं ऐसी मिस्टेक जो हम करते हैं वो ये है कि हम अपने टास्क की ड्यूरेशन को, यानी कि पढ़ना है 2 घंटे, हम पढ़े जा रहे हैं, या फिर हम 2 घंटे पढ़ना है, हमने 2 घंटे की जगह 50 मिनट पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा ही नहीं। हमें क्या करना है, हमको अपने हर एक टास्क का एक ड्यूरेशन फिक्स करना है कि भाई मुझे अगर कोई कोर्स रीड करना है, फॉर एन एग्जांपल अगर मुझे स्पोकन इंग्लिश सीखनी है तो भाई मुझे स्पोकन इंग्लिश 50 मिनट या 60 मिनट पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे आधी आ जाए, तूफान आ जाए, XYZ कुछ हो जाए, लेकिन मुझे 50 मिनट या 60 मिनट या 1 घंटा मुझे क्लास अटेंड करनी ही करनी हो जाए, मुझे स्पोकन इंग्लिश का कोर्स इस टाइम में करना ही करना है। मेरा जो पूरे टाइम है 1 घंटा है केवल स्पोकन के लिए, किसी और चीज़ के लिए नहीं। या फिर कोई और स्किल है जैसे डिजिटल मार्केटिंग आप सीख रहे हो या XYZ कोई भी आप कोर्स कर रहे हो, तो मेरा ये जो टाइम है केवल इस चीज़ के लिए और किसी चीज़ के लिए नहीं है। 9वीं ऐसी गलती जो हम करते हैं, और ये ऐसी गलती है जो हमको प्रोग्रेस करने से रोकती है, ठीक है, तो वो गलती है कि हम रिव्यू नहीं करते, हम एडजस्ट नहीं करते। यानी कि हमने क्या किया है, हम क्या कर रहे थे, क्या करने वाले हैं, इस चीज़ को हम रिव्यू नहीं करते हैं इस चीज़ का। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप की कोई दुकान हो सकती है, या फिर कोई आप शॉप का एग्जांपल ले सकते हैं। एक शॉप है, किराना शॉप है, अगर वो शॉप ऐसे ही चलती रहे, अगर वो शॉप में ग्राहक आता है, 1 किलो चीनी ले लेता है, 2 किलो चीनी ले लेता है, लेकिन जो वहाँ का ओनर है उसे यही नहीं पता कि 1 किलो चीनी बिकी है, 2 किलो चीनी बिकी है, या आधी किलो दाल बिकी है मूंग की, या कैसी भी कोई दाल बिकी है, उसको नहीं पता है, तो क्या वो दोबारा वो माल अच्छे से फिल कर पाएगा? हो सकता है ग्राहक आए कहे कि भैया मुझे आधी किलो सावर मसूर चाहिए, दाल चाहिए मुझे आधी किलो, लेकिन बंदा ये कह दे भैया अपने वो एम्प्लॉय से कह दे भैया दाल लेके आओ, तो वो कहे भैया भाई साहब दाल ख़त्म हो गई है। तो इस तरीके से हमको ना अपने डेली लाइफ का ओवरव्यू करना होता है, यानी कि हम क्या क्या कर रहे हैं। अब आप ओवरव्यू कब कर सकते हो? आप रात को ओवरव्यू कर सकते हो, आप सुबह को कर सकते हो ओवरव्यू, यानी कि जो टाइम आपको लगता है कि मेरे लिए ठीक है। आप वीकेंड में ओवरव्यू कर सकते हो, सबसे अच्छा आप संडे को ओवरव्यू कर सकते हो जिस टाइम छुट्टी होती है, या जो भी आपका है सिटी जिसमें छुट्टी रहती है उस सिटी में आप ओवरव्यू कर सकते हो। ये वो 9 गलतियाँ थी जो मुझे बतानी थी आपको, जो हम बहुत ज़्यादा करते हैं, और भी बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में करते आ रहे हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था। टिल देन वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ऑल द बेस्ट एंड सी यू।